एक पिता की दर्द भरी कहानी। एक गांव में एक छोटा सा बच्चा था। उसके पिता तो थे लेकिन माँ की मृत्यु हो गई थी। पिता सारा दिन काम करता और अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा करता था। वह सारे सुख अपने बेटे को देता जो एक माँ दे सकती थी। वो पिता चाहता था कि मैं उसको कभी भी उसकी माँ की कमी ना होने दूँ। वो जो भी चाहता था वो करने की कोशिश करता था। लेकिन पूरी कहानी सुनिएगा दोस्तों, इस कहानी में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उस पिता ने कभी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ इतना ही मांगा कि मेरे बेटे को कोई परेशानी ना हो। दिन बीतते गए, बेटा पढ़ लिख कर अच्छा जॉब भी करने लगता है और वह शहर में रहने लगता है। कुछ दिन बाद वह अपने पिता से मिलने आता है और कहता है, पापा, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि शहर में ही ज़मीन लेकर अपना घर बना लूँ। पिता इस बात को सुनकर बहुत खुश होते हैं। सोचते हैं कि मेरा बेटा है, एक ना एक दिन नाम करेगा। जिंदगी भर की बचाई हुई पूंजी को निकाल करके अपनी इच्छा से अपने बेटे को दे देते हैं। बेटा शहर चला जाता है और उन पैसों से अपना घर बना लेता है। पिता इधर इंतज़ार करता रहता है कि मेरा बेटा फिर से आएगा, एक ना एक दिन तो मेरे पास आएगा ही आएगा। और जाएगा कहाँ? उसके पास अब कोई नहीं जाता था, क्योंकि ना ही अब उस पिता के पास पैसे थे और ना ही रहने का जगह थी। क्योंकि जो भी जगह थी, जितने भी पैसे थे, वो सारे अपने बेटे को दे दिया था और इसी उम्मीद से दिया था कि वो घर बनाकर मुझे भी वहीं ले जाएगा। कुछ दिन बाद बेटा फिर लौट कर आता है और अपने पिता से कहता है, पापा, अब आप दादाजी बनने वाले हैं। पिता को बहुत खुशी होती है इस बात को सुनकर। वह कहते हैं, तू मुझे मेरी बहू और पोता से कब मिलाएगा? उसको पता नहीं था कि बेटे की शादी भी हो चुकी है, उस बेटे ने शादी भी कर ली और पोता भी होने वाला है। फिर भी वो खुश है इस बात से, क्योंकि बेटे की खुशी में ही उसी की खुशी है। बेटा कहता है, बस पापा, थोड़े दिन और। पापा, मुझे पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल थोड़ा जॉब में खींच बीच हो रहा है। मतलब दोबारा भी उस बेटे को पैसे की ज़रूरत थी, तभी अपने पिता के पास आया था। पूरी कहानी सुनिए दोस्तों, जिसके कारण से मुझे कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। पिता के पास कुछ नहीं रहता है देने के लिए, लेकिन फिर भी कहता है, अच्छा बेटा तू रुक, मैं अभी आया। फिर भी वो पिता अपने बेटे के लिए पैसे का बंदोबस्त करने में लग जाता है। कुछ पैसों का बंदोबस्त करके पिता बाद में महाजन से कुछ पैसे उधार लेकर अपने बेटे को दे देता है और बेटा पैसा लेकर शहर चला जाता है। बरसों गुजर जाते हैं। पिता सोचते हैं कि मैं तो अब दादाजी बन गया हूँ, मेरा बेटा पता नहीं मेरे नाती को लेकर कब आएगा। फिर सोचने लगते हैं, समय नहीं मिलता होगा, इसलिए मेरा बेटा अभी तक आया नहीं, वरना आया ज़रूर होता। तब तक महाजन 2-3 आदमी को लेकर उस पिता के घर पर आता है और कहता है कि आपके वादे के मुताबिक मैं पूरे 3 महीने बाद आया हूँ। क्योंकि महाजन से उसके पिता ने कहा था कि 3 महीने के बाद मैं पैसा वापस दे दूँगा। उसको इंतज़ार था कि बेटा पैसा कमा के दे देगा। अपने पैसे ले जाने पिता कहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं देने के लिए। महाजन कहता है, जब पैसे देने नहीं थे तो आपने मुझसे उधार क्यों लिया? तभी पिता कहते हैं, ठीक है रुको, मैं तुम्हारे लिए पैसों का बंदोबस्त करके आता हूँ। और वहाँ के नज़दीकी अस्पताल में चले जाते हैं। वहाँ जाकर अपना ब्लड डोनेट करता है। उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, खुद की बॉडी के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं बचा हुआ था दोस्तों। इसलिए वो सोचता है कि मैं ब्लड डोनेट करके उसका पैसा चुका दूंगा और साथ ही साथ अपनी किडनी बेच देते हैं और उस महाजन का कर्जा छूटा कर देते हैं। मतलब एक पिता इतना तक करने पे मजबूर हो गया कि अपनी किडनी और
अपना ब्लड डोनेट करके ही अपना पैसा चुकाता है। किडनी बेचने के बाद उनकी स्थिति और भी ख़राब हो जाती है और वह उस राह में जी रहे होते हैं कि मेरा बेटा एक दिन आएगा ज़रूर। इस आस में जीते जीते एक दिन पिता की मृत्यु हो जाती है, परंतु उस बेटे को अपने पिता को आग देना भी नसीब नहीं हुआ। दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल अनीता ट्यूटोज सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर करें और ऐसा बेटा कभी भी दुनिया में किसी के पास ना बने। अपने माता पिता का ज़रूर ख्याल रखें दोस्तों।